दोस्तों नमस्कार। आज ईद है, तो सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसको लेकर दिल बहुत दुखी भी है। हादसा हुआ हरियाणा के दक्षिण हरियाणा की राजधानी महेंद्रगढ़। दक्षिण हरियाणा की राजधानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अहीरवाल है, जो हरियाणा का यदुवंश का एरिया है, उसकी वो राजधानी है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ज़िले का जीएल पब्लिक स्कूल आज ईद के दिन खुला हुआ था और स्कूल में बच्चे ले जाए जा रहे थे। स्कूल के बच्चे, वो बस पलट गई एक पेड़ से टकरा करके और उस हादसे के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 22-23 बच्चे घायल हो गए। बहुत दर्दनाक घटना है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो खासकर स्कूलों में जाने वाले नौनिहाल होते हैं, बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं होती। बच्चे किसी बारे में कुछ सोचते नहीं। कई ऐसे मौके होते हैं जब बच्चों को ये भी नहीं पता होता। बताया जा रहा है कि वो जो बस का चालक था वो शराब के नशे में था। खैर, ये बात की बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हादसा हुआ और मैं जिस बात को लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी वहाँ के डीसी से बात कर रहे हैं, हरियाणा के परिवहन मंत्री कह रहे हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कह रही हैं, तमाम मंत्री बयान दे रहे हैं। एक वहाँ के अधिकारी को जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको परिवहन मंत्री की तरफ से बयान आ रहा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे की जिम्मेदारी किस पर जानी चाहिए। दोस्तों, स्कूल बसों को लेकर के एक पॉलिसी बनी हुई है। जो स्कूल बस चलती हैं, उन स्कूल बसों के लिए एक नियमावली है और उसके तहत संबंधित जिले का उपायुक्त, जो डीसी होता है, उस कमेटी का चेयरमैन है। स्कूली बसों को लेकर के हर माह समीक्षा होती है। नियम बनाए गए हैं कि स्कूल वाहन बस, यानी कि स्कूल वाहन सुरक्षित पॉलिसी, जो स्कूल का वाहन है वो सुरक्षित हो, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री काम करने पड़ते हैं, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती हैं। स्कूल बस की फिटनेस से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर के, स्कूल बस के अंदर फीमेल अटेंडेंट से लेकर के, स्कूल के अंदर अग्निरोधक से लेकर के, स्कूल की बस के अंदर मेडिकल किट से लेकर के, स्कूल के ड्राइवर और कंडक्टर की पूरी जांच से लेकर के तमाम बातें हैं ये। लेकिन क्या उन सबका पालन होता है? आपको मैं 3 मुद्दों पर यही बात कर लेते हैं कि आज ईद है, आज की सरकारी छुट्टी थी, गजटेड हॉलीडे। इसके बावजूद स्कूल खुला हुआ था। क्यों खुला हुआ था स्कूल? और खाली महेंद्रगढ़ का एक जीएल स्कूल ही क्यों? क्या महेंद्रगढ़ की डीसी बता सकती हैं कि उनके ज़िले में कितने स्कूल खुले हुए थे आज? अभी आपको उनका बयान दिखाएंगे जिसके अंदर कह रही हैं वो पता कर रहे हैं। क्यों पता कर रहे हैं? डीसी को पता क्यों नहीं होना चाहिए कि उनके ज़िले में क्या हो रहा है? अगर छुट्टी के दिन, जिस दिन गजटेड हॉलीडे हैं, सरकारी छुट्टी है, सरकारी अवकाश है, तो स्कूल क्यों खुला हुआ है? स्कूल खुला हुआ है तो स्कूल की जो बस है, खासकर जीएल पब्लिक स्कूल की बस की बात मैं कर रहा हूं, कि उस स्कूल बस के बारे में बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने स्कूल की प्रिंसिपल से कहा कि बस का चालक ऐसा लग रहा है जैसे नशे में है, तो उन्होंने कहा कि आज तो ड्यूटी करने दो, कल हटा देंगे। क्या नॉनसेंस जवाब है सभी ये। आखिर किसी की जान की परवाह क्यों नहीं? जो 6 बच्चे, 6 मासूम जिनकी जान चली गई, अब उसका जिम्मेदार कौन? क्या इस लीपापोती से, बयानबाजी से बात बन जाएगी? क्यों ध्यान नहीं दिया जाता इस सब तरफ? 6 नौनिहाल आज अपनी जान दे के गए हैं और हमारे में कहा जाता है कि एक एक जान कीमती है। किसकी लापरवाही से गई वो जान? और मैं आपसे जो कह रहा था कि क्या महेंद्रगढ़ के अंदर जीएल पब्लिक स्कूल के अलावा कितने स्कूल खुले हुए थे? हरियाणा के अंदर कितने स्कूल खुले हुए थे? अगर संबंधित डीसी से पूछा जाएगा, संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी से पूछा जाएगा, तो फिर सूबे की जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की है। क्या शिक्षा मंत्री बता सकती हैं? शिक्षा माफिया बन चुका है दोस्तों। आज जो प्राइवेट स्कूल हैं एक माफिया के तौर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इस समय एडमिशन सेशन चल रहा है।
कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, कोई गजटेड हॉलीडे हो, समर वेकेशंस हो, विंटर वेकेशंस हो, स्कूल संचालकों के पास अपने बहाने होते हैं स्कूल खोलने के। स्कूल संचालक कहेंगे कि एडमिशन सेशन चल रहा है, भाई एडमिशन सेशन के लिए स्कूल खोलना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा आएगा, स्कूल संचालक कहेंगे कि स्कूल के मंथली टेस्ट चल रहे हैं इसलिए स्कूल खोलना पड़ेगा। हमारी भी कई बार जिलों के शिक्षा अधिकारी से बात होती है कि गजटेड हॉलीडे है, प्राइवेट स्कूल खुला हुआ क्यों है, स्कूल वालों को पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा माफिया बन चुका है, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आपसे हम इस बात को, प्राइवेट स्कूल संचालकों को, चाहे वो सत्ताधारी लोग हों, चाहे वो विपक्ष की पार्टियों के लोग हों, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे समाज के सफेद पोश हों, इन सब का छुपा हुआ वरदस्त मिला होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जिम्मेदार अभिभावक भी कम नहीं है। अगर एक छुट्टी आएगी और उस छुट्टी के दिन स्कूल में अगर बच्चा नहीं जाएगा तो कितनी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। आखिर क्यों नहीं कहा जाता स्कूल संचालकों से कि जब आज छुट्टी है तो आखिर उन्होंने बच्चों को क्यों बुलाया। न केवल महेंद्रगढ़, मैं आपसे पलवल और फरीदाबाद जिले की बात कर रहा हूं। जब आज पलवल से निकला था तो मैंने देखा कि कई स्कूलों की बसें जा रही थी। जब फरीदाबाद के अंदर आया, लंच का जो छुट्टी का टाइम हुआ, तो देखा कि कई स्कूलों की बसें बच्चों को लेकर जा रही थी। तो इसका मतलब स्कूल खुले हुए थे ना, स्कूल खुले हुए थे। अगर शिक्षा मंत्री कह रही हैं तो वो अपनी नाक के नीचे अपने जिले में भी देखें कितने स्कूल खुले हुए थे। क्या वो जिले के डीसी से कहेंगे कि वो पता करें कि आज फरीदाबाद में कितने स्कूल खुले हुए थे। महेंद्रगढ़ की स्कूल की तो आप जांच करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यही आएगी कि उन 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या वही स्कूल संचालक, क्या वहां का स्कूल के बसों का जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होगा वो। इसके बाद वो स्कूल वाले कहेंगे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की नहीं, इसके साथ बस का ड्राइवर और कंडक्टर, बस सिर्फ वो जिम्मेदार। अगर स्कूल बस का इंश्योरेंस नहीं था तो क्या ट्रैफिक पुलिस जो रोड पर खड़े होकर रोज चालान काटती है, कभी पूछा होगा महेंद्रगढ़ की पुलिस ने? क्या पलवल की पुलिस ने कभी पूछा होगा स्कूल बसों से कि आपके स्कूल की बस के इंश्योरेंस दिखाइए मुझे? स्कूल बसों का अगर इंश्योरेंस नहीं होगा, वो 6 बच्चे जिनकी जान चली गई, जब वो कोर्ट में केस जाएगा, जब उसका इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा? स्कूल बस की फिटनेस नहीं है, लंबा लंबा टाइम तक फिटनेस नहीं कराई जाती। लंबे समय बीत जाते हैं जब स्कूल बसों की फिटनेस नहीं होती, फिटनेस जांच नहीं होती, कागज नहीं देखे जाते। टेबल के नीचे जो सुविधा शुल्क चलता है उसके आगे सारे नियम और कानून कायदे दब जाते हैं और तब आंख खुलती है जब कोई हादसा हो जाता है। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि जिनके घर के नौनिहाल जाते हैं उन घरों पर क्या बीतती है। आज महेंद्रगढ़ जिले के 6 परिवारों के साथ अनहोनी हो गई। 6 परिवारों के दीप चिराग बुझ गए। लेकिन तमाम अधिकारियों के, तमाम सत्ताधीशों के बयान तो आ रहे हैं, जिम्मेदारी तय कैसे होगी? आप स्कूल संचालक पर एफआईआर कर ली, वहाँ की डीसी महोदय, आप पहले डीसी महोदय को सुनिए। वहाँ की डीसी मोनिका गुप्ता हैं, क्या कह रही हैं वो? देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअल्टीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह? जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के कदम?
बिल्कुल, इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली देखे जाएंगे। ऐसा सारे स्कूलों की बसेस की जो है बहुत ही जल्दी सारे हम चेकिंग भी करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि जो स्कूल बस सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे स्कूल कंप्लाई करें। अगर कोई भी स्कूल ऐसे जो है वायलेशन करता पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा, जैसा इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिख दिया हमने। मैम, आज जिले में बहुत सारे स्कूल खुले थे, कोई एक आध स्कूल बंद होगा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डीईओ को ये डायरेक्शन दे दी गई है। अगर ऐसा और कोई स्कूल है जिसने नियम की जो है वायलेशन की है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी लिखा जाएगा। बसों की फिटनेस को लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा हाल ही में तुरंत? बिल्कुल चलाया जाएगा बसों की सेफ्टी को लेके, क्योंकि बच्चों की जान से ज्यादा और उनकी सुरक्षा से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। और ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक हादसा हुआ है जहाँ स्कूल के बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कोई कोताही किसी भी प्रकार की नहीं बरती जाएगी, हर स्कूल की चेकिंग की जाएगी। तो ये महेंद्रगढ़ जिले की जिला उपायुक्त महोदय कह रही हैं कि जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। सांप निकल जाएगा, फिर लकीर पीटी जाएगी। कुछ दिन बाद आप इस हादसे को भूल जाएंगे और फिर इंतजार होगा एक और हादसे का। सूबे के जो परिवहन मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं, आप उनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैंने आदेश दे दिया है, मैंने आदेश दे दिया है, मैंने आदेश दे दिया है। जैसे तुगलकी आदेश हुआ करते हैं, फरमान हुआ करते हैं, वैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने आदेश जारी कर दिया है बस सिर्फ। आप सुनिए, मंत्री जी को भी सुनिए। जो महेंद्रगढ़ का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है, बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जहाँ से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है FIR रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, जिसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने आदेश जारी कर दिया, अब आदेश पर जांच होगी, जांच के बाद जांच होगी, जांच के बाद जांच होगी, जांच के बाद जांच बंद हो जाएगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, फिर उनके लिए बहाली के उनके सिफारिशी फ़ोन आएंगे, फिर उनको बहाल कर दिया जाएगा, वो नौकरी पर लग जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ दिन बाद आप इस हादसे को भूल जाएंगे। हादसे होते ही भूलने के लिए हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके साथ हादसे होते हैं? उन परिवारों के साथ क्या कि जिनके परिवार के चिराग आज बुझ गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दुख जता रहे हैं, कह रहे हैं मैंने बात की है वहाँ के डीसी के साथ में। जो मैं आपसे कह रहा था कि कई वाकये ऐसे हैं, 1 2 4 नहीं, कई ऐसे वाकये हैं कि जब निजी स्कूल संचालकों से जब अभिभावक कहते हैं तब भी वो स्कूल का जो अगर गस्टेड हॉलीडे होता है, चाहे वो बैसाखी हो, होली हो, इवन बड़े बड़े पर्व होते हैं कि जिन पर छुट्टी रिजेक्ट कर दी जाती है, जिन पर छुट्टी रोक दी जाती है, कभी एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर, कभी स्कूल टेस्ट के नाम पर, कभी एडमिशन सेशन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, मात्र किसी भी प्रकार से। एक तो स्कूलों के बीच में, जो प्राइवेट स्कूल संचालकों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है कि अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना है, उसके लिए बच्चों को झोंक दिया जाता है। आज हमारी शिक्षा नीति पर भी सोचने की जरूरत पड़ती है। और वापस इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, आपसे जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, कि वही मुद्दा कि आखिर जिम्मेदार कौन, इसकी किस लेवल तक जांच होनी चाहिए, किस लेवल तक जा करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज एक ऐसा दुखद हादसा हुआ जिससे मैं कह रहा हूँ, आपको लगातार कह रहा हूँ कि निजी स्कूल संचालक जिन्होंने शिक्षा माफिया बन चुका है, आज के दिन हरियाणा सरकार को जांच करानी चाहिए। अपने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देकर वो उनको निर्देशित करें कि अपने जिलों के सभी प्राइवेट स्कूलों के बारे में आज की स्थिति लें। सारा अमला है सरकार के पास में, अपने तमाम सूत्रों के हिसाब से आज पता करें कि आज कौन कौन से स्कूल खुले हुए थे।
अरे अगर वैसे नहीं जागेंगे तो हादसे पे तो जागा जाएगा। आज हादसा हुआ, आज तो हरियाणा सरकार को पता करना चाहिए और फिर उन सभी स्कूल संचालकों को दंडित करना चाहिए। उन पर जिस प्रकार महेंद्रगढ़ के एक स्कूल का, जिस स्कूल के बस के साथ में हादसा हुआ, दोस्तों हादसा किसी भी स्कूल की बस के साथ हो सकता है। आज ये नहीं कि अगर जीएल पब्लिक स्कूल के 6 मासूम अगर उस हादसे में अपनी जान गंवा के चले गए तो ये तय मत मानिए कि किसी स्कूल की बस के साथ होना था। हादसे कभी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हादसे की जिम्मेदारी भी तय हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात, आज अगर छुट्टी थी तो स्कूल क्यों खोले गए? अगर स्कूल बस, स्कूल वाहन जब सरकार की तमाम पॉलिसियां हैं तो उनकी निरंतर जांच क्यों ना हो, पता क्यों ना लगाया जाए? इसके साथ साथ तमाम, चाहे वो सुरक्षा उपकरण हैं बसों के अंदर हैं या नहीं, और इसके साथ साथ क्या स्कूल तमाम सुरक्षा का मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज जब इस स्कूल के साथ में हादसा हुआ, स्कूल बच्चों के साथ में जो हादसा हुआ, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए कि हरियाणा सरकार आज हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो हरियाणा से एजुकेशन बोर्ड से हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, सभी स्कूलों की जांच करवाए कि आज कौन कौन से स्कूल खुले हुए थे, और उन सभी स्कूलों को अगर दंडित करने का सरकार काम करेगी, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, तो फिर ये संदेश जाएगा कि हादसे से वाकई सरकार ने सबक लिया है। दोस्तों, आपके साथ एक बात और जरूर कहूंगा, जितनी सरकार जिम्मेदार है, जितना हम अधिकारियों को कह रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार हैं, अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब अभिभावकों को पता होता है कि आज स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए, आज ईद है, आज शिवरात्रि है, आज रामनवमी है, आज जो भी पर्व कोई होते हैं जिनकी गजटेड हॉलीडेज़ हैं, जिनकी सरकारी छुट्टी तय हैं, अगर वो निजी स्कूल संचालक बच्चों को बुला रहा है, स्कूल खोल रहा है, तो अभिभावकों को पूछना चाहिए उनसे कि क्यों आज छुट्टी क्यों नहीं दे रहे आप। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो समय समय पर स्कूल वाहनों की सुरक्षा के खुद भी जांच करें, उनके देखें कि क्या उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कागज़ पूरे हैं, बस की फिटनेस है कि नहीं है। छोटे अगर बसों से आप अलग चलें तो आजकल मारुति वैन में आप देखेंगे जो कैब चलती हैं उनके अंदर और बुरा हाल होता है। एलपीजी सिलेंडर्स पर और प्राइवेट सीएनजी लगा करके बाहर से जो कंपनी फिटेड नहीं होती हैं, जिनके अंदर कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, उनमें ही बच्चे जाते हैं। इन सबको देखना अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है। अभिभावक भी देखें कि आखिर क्या हो रहा है। अगर आप अपनी आंख खुली नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे हादसों को दावत देते रहेंगे। अगर आप अपनी आंख खुली नहीं रखेंगे तो फिर चाहे वो अधिकारी पक्ष हो, चाहे वो शासन पक्ष हो, चाहे वो स्कूल संचालक हो, वो भी फिर आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, और इसको नाजायज़ फ़ायदा भी कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस हादसे के जिम्मेदार कौन हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को, जो मैं आपसे कह रहा था, इस वीडियो में बता रहा था कि आज तो सरकार को हरियाणा के सभी स्कूलों की आज के दिन की जांच करानी चाहिए कि कितने स्कूल खुले हुए थे और उनको दंडित किया जाना चाहिए। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? और क्या अभिभावकों को भी इस तरफ पूरा ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर स्कूल प्रबंधक, स्कूल संचालक अगर कहीं बेलगाम हो गए हैं तो उनकी लगाम कसी जाए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।